नमस्कार, स्वागत है आपका धान की बात धवन के साथ में। मैं शेखर त्रिवेदी। लॉकडाउन के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। हमने धन की बात धवन के साथ के 6 एपिसोड में ये समझा कि ये 20 लाख करोड़ रुपया आने वाले कल में हिंदुस्तान को किस तरीके से बदलने वाला है। आप लोगों का हमें प्यार मिला। अब धीरे धीरे बैंकों के जरिए ये पैसा आपके हाथ तक पहुंचना भी शुरू हो जाएगा और कई जगह तो पहुंचना शुरू भी हो गया है। कई राज्य सरकारों ने अपनी अपनी योजनाएं भी शुरू कर ली हैं। उत्तर प्रदेश भी इसमें आगे बढ़ रहा है। अब सवाल इस बात का है कि ये पैसा हम तक अगर पहुंच भी रहा है तो उसको हम जेन्युइन तरीके से किस तरीके के फंडा अप्लाई करके, किस तरीके के मौके तलाश करके अपने फायदे में बदल सकते हैं। तो अब धन की बात धवन के साथ में हम इसी बात पर आगे बढ़ेंगे। पवन धवन जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है पवन जी आपका। नमस्कार। पवन जी, मैं सबसे पहले ये समझना चाहूँगा आपसे, और बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान हो गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रही है। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जो एडामेंट हैं कि हमारे प्रदेश में जो श्रमिक वापस आ गए हैं वो कतई वापस ना जाएं, हम उनको यहीं पर रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तो इतने रोजगार आएंगे कहां से, ये सभी के मन में सवाल है। देखिए शेखर जी, जब हम लोगों ने पहले चर्चा की थी 20 लाख करोड़ के पैकेज की, और तब मैंने आपसे उस वक्त भविष्य की एक समस्या के बारे में बात की थी, वो थी रिवर्स माइग्रेशन। और आज देखिए शायद वो रिवर्स माइग्रेशन सब सबकी जबान पे ये चर्चा है। आज की भी ये खबर थी कि कुछ इंडस्ट्रीज पंजाब में खुलने के कगार पे हैं या महाराष्ट्र में भी खुल रही हैं, और वहाँ और इवन तमिलनाडु की खबर थी कि लोग चार्टर्ड प्लेन से अपने लेबरर्स को वापस बुला रहे हैं। एक्सपर्ट्स जो उनके हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट्स लेबर्स हैं, उनको स्किल्ड लेबर हैं, उनको वापस बुलाने की बात कर रहे हैं। कोई चार्टर्ड बसेस से बुला रहे हैं। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये माइग्रेशन तो एक समस्या कोरोना की वजह से उत्पन्न हुई थी, लेकिन रिवर्स माइग्रेशन की समस्या जो है वो उससे ज़्यादा चैलेंजिंग होगी। उत्तर प्रदेश सरकार को शायद सबसे ज़्यादा राजनीति का दंभ झेलना पड़ा माइग्रेशन के कारण। विपक्षी पार्टियों ने, लोगों ने उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर तमाम आरोप लगाए कि आप व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, सड़क पे लोग चल रहे हैं। वो एक राजनीतिक विषय है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन जिस ढंग से सिंगल हैंडेडली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस माइग्रेशन की समस्या को हैंडल किया, वो काबिले तारीफ है। हो सकता है कि कुछ को दिक्कत हुई हो, वो उससे इनकार नहीं किया जा सकता, बट ग्रॉसली उन्होंने एक सार्थक प्रयास किया अपने मजदूर भाइयों को वापस प्रदेश में लाने को और उनको समस्त सुविधाएं देने के लिए। अब जो आपने पूछी कि ये जॉब्स कहाँ से आएंगी, तो देखिए असली प्रशासक वो होता है, असली बिजनेसमैन वो होता है, असली नेता वो होता है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने सामने आई हुई जो दिक्कतें आई, जो चैलेंजेस आए, उसको अपॉर्चुनिटीज़ में चेंज कर दे। तो शायद इस मामले में हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल खरे उतरे। उन्होंने देखा कि ये मजदूर भाई दिक्कत में हैं, यहाँ पे आए, उनको लाने की व्यवस्था की गई। तकरीबन 2000 गाड़ियों से उनको, ट्रेन से उनको लाया गया, वापस पैदल तमाम आए, बसेस से तमाम आए, ट्रेन से आ गए तो उनको उनके गंतव्य स्थान पे बसेस से ले जाने की व्यवस्था की गई। अब ये जो चैलेंजेस आए, इस चैलेंजेस को हमारे मुख्यमंत्री ने एक अपॉर्चुनिटी उसमें देखी
उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे पास हमारे प्रदेश की धरोहर में ऐसे एक्सपर्ट वर्कर्स हैं, ऐसे स्किल्ड लेबर हैं, अलग अलग फील्ड के स्किल्ड लेबर हो सकते हैं। कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है, कोई केमिकल इंडस्ट्री का होगा, कोई लेथ मशीन चलाता होगा, कोई कुछ करता होगा। तो अब तमाम फील्ड के तमाम एक्सपर्ट्स जो थे, जो कि उनको जो वापस आए, तो उनके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये समझा कि ये एक हमारी अपॉर्चुनिटी है, और वो जब हमारे यहाँ आ गए हैं, हमारी एसेट, हमारी धरोहर हमको वापस मिली है, इस धरोहर को हम कैसे संजो सकते हैं, अपने प्रदेश के इस्तेमाल के लिए ला सकते हैं, उसका उन्होंने प्लान बनाया है। और उस प्लान में उन्होंने जो ऐलान किया है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि जितने भी माइग्रेंट लेबर्स हैं, हम सबको गारंटेड जॉब देंगे विथ मिनिमम 15,000 रुपये प्रति माह की तनख्वाह से। बहुत बड़ा चैलेंज है ये कहना भी एक बड़ा चैलेंज है, इसका क्रियान्वयन भी एक चैलेंज है। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशंस कराए, जितने माइग्रेंट लेबर्स आए उन सबका एक डेटाबेस क्रिएट कराया, कौन किस किस फील्ड में एनरोल्ड है, एक्सपर्ट है, उसकी क्या काबिलियत है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, उसका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो एक वृहद डेटा उन्होंने जो क्रिएट किया है। अभी आगे वो योजनाएं नहीं आई हैं। मुझको लगता है कि मुख्यमंत्री जी का ये सपना होगा, ये एक सोच होगी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस फील्ड के स्किल्ड लेबर ज़्यादा होंगे, वहाँ पे वो एंटरप्रेन्योर एमएसएमईज के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस ढंग से इजी लोन मुहैया कराने की बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इवन जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ 3 लाख करोड़ का, उसके अगले दिन ही मुख्यमंत्री जी ने एक एमएसएमई लोन मेला के माध्यम से तमाम पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हमको लगता है उन एमएसएमईज को और उन स्किल्ड लेबर को आपस में मैच कराने का काम ये सरकार करेगी, और मेरे ख्याल से सरकार का काम भी यही है कि वो लोगों को मिला करके और आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी।